नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ जितनी बार मिल्कीपुर आएंगे उतना ही भाजपा का वोट घटेगा। मिल्कीपुर में भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी। यूपी में कानून का राज खत्म हो जाएगा। यूपी में कानून का राज खत्म भी हो गया है। जंगल राज है, चोरी डकैती रंगदारी रेप हो रहे हैं, लोगों का घर गिराया जा रहा है। इन मुद्दों को हमारे नेता अखिलेश यादव लोकसभा में मजबूती के साथ उठाएंगे। ये बोल हैं फैजाबाद के सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के, जिन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है, लेकिन सहारा लिया है अपनी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का। एक तरीके से देखा जाए तो बेशक अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट से सांसद बन गए हैं, लेकिन इस पदोन्नति में उनसे उनका मिल्कीपुर छूट गया है और मिल्कीपुर सीट पूरी तरीके से छिन गई है। और ऐसे में सीएम योगी का मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर नजर बनाए रखना और उस सीट को अपने निर्देशन में रखते हुए योजना बनाना कहीं ना कहीं सपा के लिए खतरे की घंटी साबित हो रहा है। भला वो कैसे, आइए जानते हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे अवधेश प्रसाद जब से फैजाबाद के सांसद बने हैं, तब से उन्हें अखिलेश अपने बगल में संसद में बिठाते हुए देखे जा रहे हैं और फैजाबाद सीट को जीतकर समाजवादी पार्टी का मानना है कि उनके नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद अयोध्या के राजा बन गए हैं। राजशाही सत्ता की सोच से भरे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा और सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि सीएम योगी जितनी बार मिल्कीपुर आएंगे उतना ही भाजपा का वोट घटेगा। गौरतलब है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर खुद पूरी तरीके से अपनी मुस्तैदी बरकरार रखी है और पूरी तरीके से एक्टिव है, जिसके चलते वो यहां पर लाइमलाइट में भी हैं और इन सीटों के अंतर्गत आने वाली जनता के जहन में भी बने हुए हैं। ऐसे में सपा को इन सीटों, खासकर मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर यह डर है कि कहीं यह सीट उनके हाथ से न निकल जाए। वहीं गौरतलब है कि पिछले 3 विधानसभा चुनावों में मिल्कीपुर सीट पर 2 बार सपा और 1 बार भाजपा को जीत मिली है। वहीं इस बार हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद और भाजपा के लल्लू सिंह के बीच हुए मुकाबले में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद मुख्यतः मिल्कीपुर विधानसभा सीट से मिलने वाली बढ़त के चलते भाजपा के लल्लू सिंह से जीत गए। इस हार जीत का मार्जिन 7,733 वोटों का था। इस जीत के बाद सपा यह शोर मचाने लगी कि हमने अयोध्या जीत ली। वहीं अभी कुछ दिनों पहले अयोध्या गैंग रेप केस मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ कार्यवाहियों के चलते भाजपा को इस सीट पर बढ़त मिली है, जिसको लेकर सपा के खेमे में हलचल मची हुई है कि कहीं मिल्कीपुर सीट उनके हाथ से न निकल जाए। खबर है कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से सपा अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को और भाजपा बाबा गोरखनाथ को चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। वहीं अगर एक नजर मिल्कीपुर सीट के जातीय समीकरण की करें तो यहां अनुसूचित जाति के वोटर्स सबसे ज्यादा हैं। सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी यहां निर्णायक भूमिका में हैं। इसके साथ ही मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी यहां अच्छी तादाद में है। ऐसे में सीएम योगी का मिल्कीपुर की ओर विशेष ध्यान देना और सपा का परेशान होना इस सीट पर क्या खेल दिखाता है, ये तो उपचुनाव की तारीखों के ऐलान और उसके बाद उपचुनाव के होने बाद आने वाले परिणामों से साफ हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यूपी की और भी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।